हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। एज यू नो कि जीआर 2018 पे गुजरात हाई कोर्ट का कल आने की 1 सितंबर को जजमेंट आ चुका है। ऑलरेडी मैंने उस पर एक वीडियो भी बना दिया है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में भी इसका लिंक होगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स को लेके। बहुत सारे लोगों का इससे रिलेटेड डाउट है और भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे, या तो जैसे टाइम जाएगा वैसे आएंगे। तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ जो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे जो जजमेंट आया है, यहाँ पे जो 7 सीट्स दी गई हैं रिजर्व कैटेगरी को वुमन के लिए, तो उनमें जो अब 7 ओपन कैटेगरी की वुमन है उनका क्या होगा, उनके लिए कोर्ट ने क्या कहा है। और यहाँ पे जजमेंट में एक लूप फॉल भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लूप फॉल क्या है। दूसरी चीज, जो फीमेल कैटेगरी की सीट्स है, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर फीमेल कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो ये जो सीट है ये मेल कैटेगरी में कन्वर्ट होगी, तो किस हिसाब से कन्वर्ट होगी, ओपन में कन्वर्ट होगी या फिर कैटेगरी वाइज कन्वर्ट होगी, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों का ये भी कंफ्यूजन है कि जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी है, बेसिकली जो सोशल रिजर्वेशन है यहाँ पे, वर्टिकल सोशल रिजर्वेशन कास्ट वाइज SC SC OBC SC ST का जो है, अगर इनमें कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो क्या इनकी सीट भी ओपन सीट के लिए कन्वर्ट होती है, या इस पे कोर्ट ने क्या कहा है बेसिकली गुजरात हाई कोर्ट ने, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपकी वेटिंग लिस्ट देती है हर एग्जाम के बाद, जो वेटिंग लिस्ट होता है, तो वेटिंग लिस्ट किस हिसाब से ऑपरेट होगी, कैटेगरी वाइज ऑपरेट होगी या फिर केवल और केवल ओपन में ऑपरेट होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किसी किसी एग्जाम पे आपने देखा होगा कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स अगर है तो वो रिजर्वेशन को कैसे इफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के बाद। उम्मीद करता हूं कि आपका रिजर्वेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की ID को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का ये भी कंफ्यूजन है, तो ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली कोर्ट ने एक एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से आपको जो रिजर्वेशन है उसको ऑपरेट करना है। तो ये भैया बस एक एग्जांपल है। यहाँ पे जो सीटें मेंशन की गई हैं, बेसिकली मुझे इससे रिलेटेड मैसेज आया था कि जो SC BC है उसका 27% रिजर्वेशन है, यहाँ पे 20% क्यों लिखा गया है। तो ये रिजर्वेशन के हिसाब से नहीं है, ये बस आपको एक एग्जांपल बताया गया था कोर्ट की तरफ से। ये जजमेंट का पार्ट नहीं है, जजमेंट इससे पहले वाले पेज में ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे जस्ट कोर्ट ने एक एग्जांपल देके कोई सा भी एक नंबर लेके आपको समझाया है कि किस तरीके से आपको रिजर्वेशन को ऑपरेट करना है। तो इसको लेके आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे आपका रिजर्वेशन घट गया है या बढ़ गया है। दिस इज जस्ट अ नंबर और ये एक एग्जांपल है। हम जो एग्जांपल लेंगे वो बेसिकली आज के रिजर्वेशन जो पॉलिसी है गुजरात की, उसके बेसिस पे लेंगे, तो आपका इससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो भी हट जाएगा। और जो जजमेंट है उसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं आपके विक्रम नाथ और जस्टिस JB पर्देवाला, ये दोनों लोगों की बेंच है बेसिकली इस मैटर को सुनी। ये फाइनलाइज कर दिया गया था 5 अगस्त को और पब्लिक किया गया इसको 1 सितंबर को। क्या जजमेंट आया है आप सभी को पता है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया है। जो GR 2018 था इसको कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिलेशन के बाद कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि जो यहाँ पे 7 सीट बेसिकली रिजर्व कैटेगरी की वुमन की, जिनको रिक्रूट नहीं किया गया वहां पे, बट किया जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दी कोटा। 33% जो कोटा है वुमेन्स के, उसके हिसाब से इनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए था, बट नहीं हुआ था। तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि इनको आप रिक्रूट करो। तो आपके मन में क्वेश्चंस आ सकता है कि जब ये रिक्रूट होंगी, बेसिकली ये रिजर्व कैटेगरी की हैं, जब ये रिक्रूट होंगी तो ये किसका पोजीशन लेंगी, जो 7 वुमेन्स यहाँ पे रिक्रूट की गई थी ओपन कैटेगरी की, तो अब इनकी सीट तो चली जाएगी। तो इनके साथ क्या होगा, तो इनके लिए बेसिकली कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट से कि आप सुपर न्यूमेररी मतलब फालतू में 7 फालतू पोस्ट क्रिएट करो और यहाँ पे ये जो ओपन कैटेगरी की वुमेन्स हैं उनको एडजस्ट करो। मतलब ऐसा नहीं कि इनकी जॉब चली गई, इनकी जॉब रहेगी। अब यहाँ पे मैं लूप फॉल की, कौन से लूप फॉल की बात कर रहा था वो भी आपको बता देता हूं। अब हो सकता है कि आप में से किसी के घर में वकील हो तो उन्होंने इसके बारे में जरूर सोचा होगा। कब सोचेगा वो, सपोज करिए कोई OBC या ST किसी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है और उसकी, सपोज करिए OBC का ले लेते हैं, तो कोई OBC का कैंडिडेट है, SC BC का कैंडिडेट है और इसकी वेटिंग लिस्ट कितनी है, 1 वेटिंग लिस्ट है। 1 वेटिंग लिस्ट है कि अगर एक सीट OBC की बढ़ती है या कोई OBC का कैंडिडेट अपनी सीट छोड़ता है तो बेसिकली क्या होगा, ये इसमें ऑपरेट हो जाएगा, इसको जॉब मिल जाएगी।
अब यहाँ पे कोर्ट कह रही है कि 7 सीट बढ़ा दो, तो सीट बढ़ के कितना हो गई, पहले 115 थी, अब 7 सीट इसमें बढ़ा दिया गया है, सीट कितना हो गई 122 हो गई। तो यहाँ पे लूप फॉल ये है कि अब ये आदमी, इसको दिख रहा है कि बस एक सीट के बाद इसका सिलेक्शन हो सकता है, तो ये आदमी कोर्ट में जा सकता है और ये कह सकता है कि ये जो 122 सीट हो गई है, अब जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो बढ़ के 122 हो गई है, तो इसमें भी ओबीसी का रिजर्वेशन बनता है और इसके हिसाब से ओबीसी की 2 सीट बढ़ जाती है। अगर ओबीसी की 2 सीट बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट हो जाएगा और इसकी जॉब फिक्स हो जाएगी, तो ये आदमी कोर्ट में जा सकता है, ये यहाँ पे लूप फॉल है। बट मेरे हिसाब से जजमेंट क्या आएगा अगर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट का जो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो 7 सीट है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैकेंसी, ये वैकेंसी का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई है, किसी की जॉब जा रही है, इसलिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया है कि आप एडिशनल मतलब फालतू में सीट क्रिएट करो, यहाँ पे 7 लोगों को एडजस्ट करो, क्योंकि आपने गलती से इनको रिक्रूट कर लिया है, एक बार इनको जॉब दे दिया, तो कोर्ट अक्सर दी हुई जॉब, गवर्नमेंट के गलती से दी हुई जॉब कैंडिडेट से वापस नहीं लेती है, तो इसलिए ये 7 सीट क्रिएट की गई है। मतलब कोर्ट यही कहेगा कि ये जो 7 सीट हैं इस 115 या फिर जो एडवर्टीजमेंट है उस एडवर्टीजमेंट का हिस्सा नहीं है, ये एडिशनली क्रिएट की गई है। फिर भी आपके पास राइट है, आप कोर्ट जा सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, आपको पता है यहाँ पे इंडियन लॉ है, कितने दिन तक केस चलेगी, क्या जजमेंट आएगा, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। बट ये मेरा ओपिनियन था कि ये जो एडिशनल सीट है इस पे क्लेम करना बेकार है, बट फिर भी कुछ लोग सोच रहे हैं कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से रिजर्वेशन को फॉलो किया जाएगा और जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा और किस तरीके से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है फीमेल का वो ऑपरेट होगा और किस तरीके से सीटों का कन्वर्जन होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से देखना, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज ही रहोगी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और जो भी मैं एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो एज पर गुजरात गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन का नॉर्म्स है उसके हिसाब से डिस्कस करूंगा। कोर्ट ने जो एग्जांपल दिए हैं वो इन जनरल दिए हैं, तो वहां पे आप, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कंफ्यूज नहीं होना है कि वो आपके रिजर्वेशन को घटा दिए या बढ़ा दिए। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि किसी भी वैकेंसी के लिए कहीं पे वैकेंसी आई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना ले लेते हैं हम, 100 ले लेते हैं ताकि ईजी रहेगा डिवाइड करना। और हम ये मान लेते हैं कि फाइनली जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, 500 है। 500 की एक लिस्ट बनाई गई, मेरिट लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट करके। और जस्ट रिमेंबर कि ये जो मेरिट लिस्ट है ये अकॉर्डिंग टू मार्क्स है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी मैं मार्क्स बोलूंगा उसका मतलब मार्क्स ही होता है, मतलब वहां पे जो कास्ट रिजर्वेशन है या फिर जो सेक्स रिजर्वेशन है उसको फॉलो नहीं किया गया है। सिंपली जो बंदा सबसे ज्यादा मार्क्स, जो बंदा या बंदी कोई भी हो, जिसने सबसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं उसका फर्स्ट रैंक होगा और जिसने सबसे कम मार्क्स लाए होंगे उसका लास्ट रैंक होगा 500। तो ये है लास्ट रैंकर और ये है फर्स्ट रैंकर, और बीच में बाकी लोग ऐसे ही मार्क्स के हिसाब से एडजस्ट किए जाएंगे। यहाँ पे कोई भी कोटा फॉलो नहीं किया गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये चीज, ये केवल मार्क्स के बेसिस पे है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो सोशल रिजर्वेशन है उसको डिवाइड करते हैं। आप सभी को पता है, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि ये वर्टिकल रिजर्वेशन होता है और जो स्पेशल रिजर्वेशन है जैसे वुमेन्स का रिजर्वेशन है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। तो अब हम वर्टिकल रिजर्वेशन लगाते हैं। सबसे बड़ा रिजर्वेशन होता है ओबीसी का, तो पहले ओबीसी लिख लेते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है बट यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं लिखूंगा नहीं तो आप कंफ्यूज ही रह जाओगे अगर मैं केवल वर्ड में बताता हूं तो 27% रिजर्वेशन है। टोटल नंबर ऑफ सीट ओबीसी को मिली कितनी, 27। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, दूसरा नंबर यहाँ पे एसटी का ले लेते हैं क्योंकि एसटी का इसके बाद रिजर्वेशन है। कितनी सीट का रिजर्वेशन इनका, 15% का मान लेते हैं, ठीक है, 15% रिजर्वेशन है। कितनी सीट मिलेगी इनको, 15 सीट मिलेगी। तीसरा नंबर हम मान लेते हैं एससी का। एससी का रिजर्वेशन कितना है, यहाँ पे 7% का है। कितनी सीट मिलेगी, 7 मिलेगी। चौथा नंबर हम मान लेते हैं जो कि कोर्ट ने भी नहीं डिस्कस किया, इसका मतलब थोड़ा कि ईडब्ल्यूएस का कोटा ही खत्म हो गया, ठीक है, तो आप उससे कंफ्यूज ना रहो। तो ईडब्ल्यूएस का कोटा है गुजरात में या हर जगह है, आपको पता है, सेंटर लाई थी ये, तो 10% कोटा है इनका। तो इनको कितनी सीटें मिलेंगी, 10। इन टोटल सीटों को जब आप ऐड करोगे तो ये सीट हो जाएंगी 59। बहुत ही सिंपल। तो ये जो 59 सीट है दिस इज द रिजर्व्ड सीट, ठीक है, ये रिजर्व्ड है। अब हम बात करते हैं अनरिजर्व। तो अनरिजर्व 100 में से माइनस कर देंगे, तो अगर हम अनरिजर्व सीट की बात करें तो ये हो जाएगी 100 - 59 = 41, ठीक है। अब ये 41 अनरिजर्व्ड सीट है, बट यहाँ पे अब हम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन।
कौन सा रिजर्वेशन लगाएंगे? हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन किसका है? 33% ओमन का है इसमें, ठीक है, 41% सीट में। तो 41% सीट में 33% कितने हो गए भाई? 14। तो 14 सीट चली गई ओपन को। किसके? ओपन ओमन को, ठीक है, ये चली गई ओमन्स को। अब यहाँ पे कंफ्यूजन था एक, वो कंफ्यूजन हट गया है। पहले जो GR 2018 था वो कहता था कि ये जो 14 सीट है केवल और केवल ओपन कैटेगरी के लोगों को ही जाएगा। अब कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये जो है इसमें कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये जो 14 सीट है, जस्ट रिमेंबर दैट कि ये केवल और केवल ओमन के लिए है। वो ओमन OBC भी हो सकती है, SC भी हो सकती है, ST भी हो सकती है, वो जनरल कैटेगरी की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो अब आपको सीट फिलिंग करना शुरू करना है। अब सबसे पहले हम सीट फिल करते हैं, सेट 1 बना लेते हैं। सेट 1 में हम सीट फिल करते हैं ये 41 सीट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रैंक से लेके 41 रैंक तक, मान लीजिए यहाँ पे 41 रैंक आता है, तो फर्स्ट से लेके 41 रैंक तक के लोगों को यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, सिंपली बिना कुछ देखे। यहाँ पे हम किसी का कास्ट नहीं देखेंगे, किसी का सेक्स नहीं देखेंगे, वो मेल हो, फीमेल हो, SC हो, OBC हो, ST हो, कोई भी हो, मार्क के हिसाब से, उसका मार्क्स कितना है, मार्क्स के हिसाब से फर्स्ट रैंकर टू लेके 41 रैंकर तक हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके इस कैंडिडेट को हम यहाँ से लाके यहाँ पे बिठा दिया। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे हमको हॉरिजेंटल कोटा ऑपरेट करना है, तो हम ये देखेंगे कि क्या इन 41 सीट में 14 सीट या 14 सीट ओमन्स को गई है कि नहीं। मतलब इनमें 14 ओमन्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो केस बन सकता है, या तो इन 41 में जो ओमन्स हैं वो 14 से 14 है, इक्वल है, या फिर 14 से ज्यादा है। अगर 14 है या 14 से ज्यादा है इस 41 सीट में, तो यहाँ पे कोई भी कोटा ऑपरेट नहीं होगा। ये ऑलरेडी रिजर्वेशन को फॉलो कर चुका है। अब कुछ भी यहाँ पे नहीं लगाना है कि इसमें ओपन को कोटा दे दो, SC को कोटा दे दो, कुछ भी नहीं होगा अगर इसमें 14 सीट ओमन ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं तो। दूसरा केस हो सकता है कि ये जो सीट है, मतलब यहाँ पे जो ओमन सेलेक्ट है, फीमेल कैंडिडेट जो है वो लेस देन 14 है, तो 14 से कम है अगर, तो यहाँ पे अब क्या होगा, हॉरिजेंटल कोटा ऑपरेट होगा। कैसे ऑपरेट होगा वो देख लेते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे 14 की जगह पे 10 लेडीज सेलेक्ट हुई हैं, 10 ओमन है, बाकी 31 कौन होगा, मेल होंगे, यही तो होंगे। देखो टोटल 41 है, तो 10 ओमन है और 31 कौन है, मेल है, ठीक है। बट यहाँ पे ओमन होना कितना चाहिए था, 14 होना चाहिए था, 4 कम है। तो अब इसमें से ये जो 31 मेल है, इसमें से जो लोअर पे होगा मैट्रिक्स के हिसाब, मार्क्स के हिसाब से, उसमें से 4 लोगों को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे और यहां से उठा के इनको यहाँ पे रख देंगे। जिस तरीके से जो इनका पोजीशन था मार्क्स के हिसाब से वहां पे हम रख देंगे, और 4 ओमन को यहां से उठा के, मतलब अब तो 41 में मिली नहीं, तो अब जो भी ओमन होंगी 41 से नीचे होंगी, तो 41 से नीचे का जो रैंक है, इससे नीचे का जो रैंक है ओमन्स का, वो हम उठा के लाएंगे। यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि हम केवल और केवल मार्क्स के हिसाब से लेके आएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये जो वुमेन्स आ रही हैं ये किस कैटेगरी की हैं, केवल और केवल मार्क्स देखेंगे। और जो टॉपर होंगी, 4 टॉपर होंगी 41 के बाद, उनको उठा के यहाँ पे रख देंगे। अब हमारा ये क्या हो गया, ये 14 सीट इनको चली गई, और 14 सीट जब इनको चली गई तो बाकी जो बची सीट है 27 सीट किसको गई, बेसिकली जनरल कैटेगरी को गई। अब ये जनरल कैटेगरी में कोई भी हो सकता है, SC वाला, OBC वाला, ST वाला, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल व्हाटएवर दैट। डेफिनेटली ये 10 फीमेल भी यहाँ पे हैं। टोटल ये मिलके कितने हो गए, 41 हो गए। अब ये सीट फिलअप कर दी गई है, इसको अब लॉक कर दिया जाएगा। ये लॉक हो गया, ठीक है। अब ये पूरा चीज हो गया प्रोसेस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 4 मेल को हमने कट किया था, ये मेल कोई भी हो सकता है। इसको मार्क्स के हिसाब से कट करना है, इसको ऐसे कट नहीं करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। मार्क्स के हिसाब से, जिनके मार्क्स कम थे उनको हमने कट करके यहाँ पे उनके मार्क्स के हिसाब से जिस सीरियल पे थे वो वहां पे हमने रख दिया। और डेफिनेटली नीचे से ही ऊपर होंगे, मतलब जिस पोजीशन पे आए वो, क्योंकि इसमें आप फीमेल भी हैं तो हो सकता है फीमेल से वो ऊपर हैं कि नीचे हैं, डज इज नॉट अ मैटर। अब हम बात करते हैं ओबीसी, ठीक है। तो आपको आगे की चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि अब हम रिजर्वेशन पे आ चुके हैं। ओबीसी में बात करते हैं। ओबीसी में सीट कितनी है भाई, 27 सीट है। वुमेन्स के लिए रिजर्व कितनी सीटें हैं यहाँ पे, वुमेन्स के लिए रिजर्व सीट होंगी यहाँ पे 9, ठीक है,
9 सीट किसके लिए गई? वुमेन्स के लिए गई। अब सिंपली आपको करना क्या है, जब आप इस सीट को फिल करोगे, इस 27 के सीट को फिल करोगे, तो आपको यहां पे, अब ध्यान देना, ध्यान से सुनना, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको। यहां पे जो 4 कैंडिडेट को आप कट करके यहां पे रखे थे, अगर ये कैंडिडेट ओबीसी से हैं, हो सकता है चारों ओबीसी से हो सकता है 1 हो 2 हो, जितना भी है, पहले उस कैंडिडेट को लाके यहां पे आप रख दोगे। इस 27 सीट में वो कैंडिडेट आना चाहिए जो यहां से कट करके यहां गया था, क्योंकि उसकी मेरिट ज्यादा होगी ना यार। बाकी बचे अब 49 से नीचे आ जाओगे आप, तो इसमें ओबीसी के जो टॉप कैंडिडेट होंगे, मतलब यहां से ले लिए आप कुछ को और कुछ को यहां से ले लिए, टोटल आपको कितना कंप्लीट करना है? 27 कंप्लीट करना है। रिमेंबर दैट कि अभी तक हमने यहाँ पे कोटा ऑपरेट नहीं किया है, सिंपल मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे ये जो टोटल 41 के नीचे वाले हैं और जो ये 4 गए इनमें से जो ओबीसी हैं, सबको लाके हमने यहाँ पे पटक दिया। अब ये सीट हो गई 27। अब इनमें हमको कोटा ऑपरेट करना है, तो जैसे हमने यहाँ पे 2 केस बनाया था वैसे यहाँ पे भी 2 केस होगा। ठीक है, 2 केस क्या होगा भाई? या तो ये हो सकता है कि यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी संख्या 9 हो या फिर 9 से ज्यादा हो। अगर 9 है और 9 से ज्यादा है तो यहाँ पे कोटा ऑलरेडी फुलफिल हो गया, कोई ओरिजेंटल कोटा अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फुलफिल हो गया। 9 कैंडिडेट होना चाहिए थे 27 में से, 9 है। अब अगर ऐसा नहीं होता है, ये जो फीमेल है, सपोज करिए ये लेस देन 9 है, तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। मैं एक कॉम्बिनेशन आपको बना के बता देता हूं, उसी तरीके से आप आगे ऑपरेट कर लेना। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं या वुमन कैंडिडेट हैं वो सेलेक्ट हुई हैं 5। अगर 5 फीमेल हैं तो यहाँ पे ओबीसी मेल कितने होंगे भाई? ओबीसी मेल होंगे 22, ये हो गया 27 सीट फिलअप हो गई। बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कोटा जो 33% वाला था फीमेल का, वो फॉलो नहीं हो रहा है, वो कोटा फॉलो करना है। वो कैसे फॉलो होगा? यहाँ पे 5 में 4 ओबीसी फीमेल कैंडिडेट ऐड करने होंगे। ध्यान रखो आप, यहाँ पे ओबीसी फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पे एससी एसटी या जनरल के नहीं आ सकते, तो ओबीसी फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे ऐड करने हैं। तो आपको क्या करने पड़ेंगे? इस मेल में से 4 ओबीसी मेल कैंडिडेट को कट करने होंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे? जो लोअर से, मतलब जिनकी मेरिट कम है, 4 मेल कैंडिडेट को कट करेंगे और अगेन इनको उठा के जिस पोजीशन से हमने इनको उठाया था, और अब इसलिए नीचे से होंगे ना, कहीं नीचे से ही होंगे, तो जहां से उठाया था हमने इनको वहां पे रख दिया, वहां पे हमने इनको रख दिया। और यहां से 4 वुमन कैंडिडेट ओबीसी की, ठीक है, यहां से नहीं लेंगे। पहले यही कंट्रोवर्सी थी, जीआर कहता था कि मान लीजिए 5 यहाँ पे हैं और ये 4 मान लीजिए पहले से यहाँ पे हैं, ये जो 14 थी, तो ये जीआर कहता था कि यहाँ पे अब कोटा फुलफिल हो गया ओबीसी का, अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मगर कोर्ट ने मना कर दिया कि यहाँ पे जो वुमन है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हैं, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा और वो जनरल के कोटा को फुलफिल करेंगी। तो अब क्या करना होगा? यहाँ पे जो नीचे हम बात कर रहे थे, इनमें से ओबीसी कैटेगरी की वुमन को उठा के 4 को यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो ये कितना हो जाएंगे भाई? 9 ये हो गए और 18 अब क्या हो जाएंगे? इसमें 4 तो कट कर दिया ना आपने, तो 18 बचे, ये टोटल मिलकर कितने हो गए? 27 हो गए। अब ये सीट फॉलो हो गई, इसको भी हम कर देंगे लॉक। अब यहाँ पे एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ साथ, हो सकता है, इट मे पॉसिबल, कि यहाँ पे जो 5 वुमन है, 5 वुमन के बाद 4 वुमन और चाहिए। हो सकता है यहाँ पे पूरा हमने ढूंढा और 4 ओबीसी की वुमन नहीं मिली, 2 ही मिली, तो 2 यहाँ पे एडजस्ट होंगी, 2 सीट बच जाएगी। हो सकता है 3 मिली, 1 सीट बच गई। हो सकता है कि वुमन मिली ही नहीं ओबीसी की, तो ये 4 सीट बच गई। तो अब ये जो 4 सीट, 3 सीट या 2 सीट, जितना सीट बचेगी, अगर वुमन नहीं मिल रही है तो ये सीट क्या होगा? जिनको हमने यहाँ से कट करके यहाँ रखा था, मेरिट के हिसाब से उनको लाके यहाँ पे रख देंगे। मतलब ये जो वुमन की सीट है, ये वुमन, बेसिकली ये जो वुमन की सीट है, ये मेल में कन्वर्ट हो जाएगी, बट ओबीसी के मेल में कन्वर्ट होगी, मतलब एससी बीसी के मेल में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पे एक डाउट और हो सकता है आपको, बेसिकली ओबीसी में तो ऐसा कंडीशन आता नहीं है, बट फिर भी हो सकता है कि आ जाए। बेसिकली एससी एसटी में ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। यहाँ पे मान लीजिए ऐसा हो गया कि यहाँ पे कोई मेल भी नहीं मिल रहा, वुमन भी नहीं मिली और मेल भी नहीं मिला। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मेल वुमन कोई भी नहीं मिली, तो क्या जो यहाँ पे ओबीसी की बची हुई सीट है, ये ओपन सीट में कन्वर्ट होगी? ये भी कुछ लोगों का क्वेश्चन था आप में से, तो मैं बता देता हूं, इस पे कोर्ट का स्टेटमेंट भी आया है और कोर्ट ने कहा है कि ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे कि उनके पास कोई मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की इस सीट को ओपन में कन्वर्ट कर सकते हैं,
या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो ये सीट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। अगर कोई मैकेनिज्म है गवर्नमेंट के पास तो इस सीट को गवर्नमेंट चाहे तो ओपन सीट में कन्वर्ट कर सकती है। अब यहाँ पे कौन से मैकेनिज्म की वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं रोस्टर की। अब रोस्टर क्या होता है उसको मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहोगे तो मैं रोस्टर पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपनी उंगली चलानी पड़ेगी और कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कमेंट आता है, मुझे लगता है कि ज्यादा लोग जानना चाहते हैं तो मैं उस पर बना दूंगा वीडियो। बट ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, रोस्टर पे डिपेंड करता है कि जो इससे पहले वाली सीट थी किसको दी गई थी, बची हुई सीट किसको दी गई थी। आपको एक कंफ्यूजन और होता होगा, यहाँ पे मैंने 100 का एग्जांपल लिया इसलिए सारा चीज इक्वल आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे 110, 120, 130 सीटें हैं, तो जब आप ये रिजर्वेशन ऑपरेट करोगे तो वहां पे 27 ना आके कुछ आ जाएगा, मान लीजिए सीट 28.9, 25.9, यहाँ पे 7.8। अगर पॉइंट में आती है तो वो सीट हम 1 कंसीडर करते हैं या फिर कम कंसीडर करते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं रोस्टर पे कि रोस्टर के हिसाब से वो सीटें पहले किसको जानी चाहिए फिर किसको जानी चाहिए, तो वो अलग चीजें हैं, वो सारा चीज डिस्कस होता है रोस्टर के हिसाब से, ठीक है। जो सीटें घटती बढ़ती हैं, एक दो का जो डिफरेंस आता है बेसिकली। तो ये आपको समझ में आ गया बेसिकली क्या होता है। अब जो सेम ओबीसी का ऑपरेट हमने किया उसी तरीके से हम एससी के केस में भी ऑपरेट करेंगे, एसटी के केस में भी ऑपरेट करेंगे, ईडब्ल्यूएस के केस में भी ऑपरेट करेंगे। जैसे हमने ओबीसी के केस में ऑपरेट किया, सिमिलर चीजें एससी एसटी के केस में भी ऑपरेट होंगी। अगर स्टिल आपको डाउट है तो मैं एक चीज और ऑपरेट करके बता देता हूं यहाँ पे साइड में। अब मान लीजिए हम ले लेते हैं एसटी को। एसटी में टोटल कितने हैं भाई? एसटी में टोटल 15 कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे हम 15 कैंडिडेट ले लिए। अगेन हम क्या करेंगे, ये जो 41 वाली लाइन थी इससे नीचे 15 कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द 6, कोई भी हो मार्क्स के हिसाब से 15 कैंडिडेट को उठा के यहाँ पे रख देंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 4 लोगों को जब जनरल कैटेगरी के वुमेन्स को आपने एडजस्ट किया था, तो ये 4 लोग जो यहाँ पे गए थे इसमें भी हो सकता है कोई एससी हो, सॉरी एसटी हो, तो उस एसटी को हम यहाँ पे पहले रखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से चाहे तो यहाँ से सीटें आ जाएंगी, कुछ नीचे से आ जाएंगी, ये 15 की सीट हो जाएगी। अब ये गए यहाँ पे 2 केस बनेगी। हो सकता है कि यहाँ पे जो वुमेन की रिजर्व सीट है, कितनी रिजर्व सीट है यहाँ पे भाई? 33% है, तो 5 रिजर्व सीट होंगी। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं या तो वो 5 हैं या फिर 5 से ज्यादा है। अगर 5 हैं और 5 से ज्यादा हैं तो ऑलरेडी रिजर्वेशन का जो नॉर्म्स है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का वो फॉलो हुआ है। अगर नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे एसटी की जो वुमेन है वो कम है, फीमेल कैंडिडेट इज लेस देन 5, तो ये यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 33% का वो फॉलो नहीं हुआ है, उसको फॉलो करना है। यहाँ पे भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो 3 सीट है, यहाँ पे 3 वुमेन है, 3 अगर वुमेन होगी टोटल 15 है, तो 12 किसको गया होगा? मेल को, ठीक है। ये क्या है? फीमेल है। अब अगेन आपको क्या करना है, अगेन आपको ऐसे ही जैसे ओबीसी में हमने किया था, अब यहाँ पे 2 सीट आपको बढ़ानी है फीमेल को, तो यहाँ से 2 सीट आपको कट करनी पड़ेगी। जब 2 कट कर दोगे तो यहाँ पे मेल कितने बचेंगे? 10। 2 सीट यहाँ पे फीमेल को लाना है, कहां से लाओगे आप? यहाँ पे ढूंढोगे, मेरिट के हिसाब से ढूंढोगे, ध्यान रखो मेरिट के हिसाब से ढूंढोगे, बट एसटी में मेरिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओबीसी को लाके पटक दिया, जनरल को लाके पटक दिया। यहाँ पे ढूंढोगे आप कि एससी वाली जो एसटी की जो कैंडिडेट है वो ऊपर से 2 कैंडिडेट लाके यहाँ पे आपको रखना है। जब 2 कैंडिडेट रखोगे ये 5 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? 12 भाई, ये 10 हो जाएंगे और सीट कितना हो जाएगी? 15। तो आप इसको भी आप लॉक कर दोगे। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे जो 2 आप वुमेन ढूंढ रहे हैं उसमें एक मिली या फिर एक भी ना मिली, तो अगर नहीं मिलती हैं तो जो भी सीट बचेगी वो एससी, सॉरी ये एसटी है ना, एसटी कैटेगरी के मेल को चली जाएगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए मेल भी नहीं मिला, फीमेल भी नहीं मिला, बहुत बार ऐसा होता है, तो अब अगेन रोस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इसको कैरी फॉरवर्ड करती है या फिर ओपन कैटेगरी में इसको कन्वर्ट करती है, ठीक है। इसी तरीके से आप एससी का लगा लेना, इसी तरीके से आप ईडब्ल्यूएस का लगा लेना, सिमिलर वे में ये फॉलो होगा। तो ये कोटा की बेसिकली मैट्रिक्स हो गई, ये किस तरीके से आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब यहाँ पे 2 कंफ्यूजन आपके बचे हैं, एक है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का और दूसरा है कि वेटिंग लिस्ट कैसे ऑपरेट होगी। तो पहले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को डिस्कस कर लेते हैं।
सपोज कर लिए गवर्नमेंट ने कह दिया भाई कि आपको 35% मार्क्स तो होना चाहिए तभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ये मिनिमम मार्क्स हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या कुछ भी हो, कभी कभी कैटेगरी वाइज मिनिमम मार्क्स भी रखा जाता है। तो अगर कहीं पे भी मिनिमम मार्क्स रख दिया, सपोज कर लीजिए हम एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, एससी में कह दिया गया कि 35% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए तभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो 2 सीट बच रही थी या जो सीटें हैं या ये जो पूरा वुमन की सीट है, इसमें कोई एसटी की वुमन ऐसी है ही नहीं जो ये मिनिमम मार्क्स को क्वालिफाई कर रही है, तो उस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल कोटा यहाँ पे नहीं लगेगा और जो टोटल की टोटल सीट होगी वो मेल को चली जाएगी। अब सपोज करिए मेल भी नहीं है जिनके पास इतने मार्क्स हैं, तो अगेन ये वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी कि गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करती है या फिर कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसी तरीके से ये ओबीसी में भी होगा। ओबीसी में अगर कोई मिल जाता है वुमन, बेसिकली ओबीसी में तो मेल की बात करें तो मेल तो मिल ही जाते हैं, वुमन की केस में हो सकता है फीमेल कैटेगरी में नहीं मिले, तो अगर फीमेल कैटेगरी में कोई नहीं मिलता है तो अगेन फीमेल कैटेगरी की जो सीट होगी वो मेल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर फिर मेल भी नहीं मिलता है तो अगेन गवर्नमेंट के हाथ में सीट चली जाती है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, उसको ऑपरेट करना चाहती है या फिर फॉरवर्ड करना चाहती है। तो ये रहा प्रोसेस आपका उसका, बेसिकली किस तरीके से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के केस में हो जाएगा। अब दूसरी बात डिस्कस करते हैं कि वेटिंग लिस्ट कैसे बनेगी। तो बेसिकली कैटेगरी में ही प्रॉब्लम है, बाकी ओपन में तो वो सिंपल है। जिस तरीके से मार्क्स ओपन में तो क्या है कि मार्क्स के हिसाब से, रैंक के हिसाब से आप ऑपरेट करोगे, वहां पे तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं। रिजर्वेशन में प्रॉब्लम है कि किस तरीके से ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं जैसे हमने एसटी का डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया था ओबीसी का। ओबीसी के पास 9 सीट थी, एसटी के पास 5 सीट थी। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 9 के 9 लोग ओमन में सेलेक्ट हुए थे, एक हम बेसिकली ओमन की बात कर लेते हैं तो अच्छा है, ओमन में सेलेक्ट हुए थे। अब यहाँ पे एक लड़की ने ये ज्वाइन करने से मना कर दिया, 8 ही हैं, तो अब ये कोटा की सीट छोड़ी है। ये किसकी सीट छूटी है? कोटा की सीट छूटी है। अब यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में अगर कोई वुमन है और मिनिमम क्वालिफाइंग वाली क्राइटेरिया भी है, सपोज कर लीजिए, तो कोई ऐसी वुमन है बेसिकली वो ओबीसी से बिलोंग करती है और मिनिमम क्राइटेरिया से ओपन है, तो उसको ऑपरेट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक छोड़ के यहाँ पे गई तो एक सीट जो बची ये सीट कन्वर्ट हो जाएगी मेल कैंडिडेट में। मेल कैंडिडेट में कन्वर्ट नहीं होगी, हर हाल में आपको पहले कोटा फॉलो करना है। कोटा का कैंडिडेट नहीं मिलेगा तभी आपको उसको कन्वर्ट करना है। बिना कोटा कैंडिडेट है उसके रहते हुए आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। सिमिलर वे में एसटी का भी होगा, ईडब्ल्यूएस का भी होगा और एससी का भी होगा, इसमें भी वही चीज ऑपरेट होगी, जो छोड़ेगा वही जाएगा। सपोज यहाँ मेल छोड़ता है तो मेल जाएगा। अब देखते हैं कि कोई अगर ओपन कैटेगरी में वुमन है जो अपनी सीट छोड़ देती है तो क्या हुआ। टोटल 14 सीट थी, मान लीजिए किसी एक ने ये सीट छोड़ दिया, अब ये सीट बची कितनी? 30। जब ये 30 सीट बची, अब ये क्या होगा, जितनी भी वुमन है वो चाहे किसी भी कैटेगरी का है, ये देखेंगे कि उनमें से हाईएस्ट मार्क किसका है, तो वो हाईएस्ट मार्क्स वाली यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, अगर वो जनरल से हुई तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करिए कि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है इन कोटा में, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इनमें से कोई वुमन है जिसका हाईएस्ट मार्क था और वो यहाँ से छोड़ के यहाँ पे चली गई। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ से जो ये वाली चली गई या यहाँ पे सीट बची 8, तो अगेन वो जो प्रोसेस था पीछे से वो रिपीट होगा, फिर से ओबीसी की एक कैंडिडेट को यहाँ पे लाया जाएगा, गर्ल्स को एडजस्ट किया जाएगा, अगर नहीं मिलती है तो मेल में कन्वर्ट होगी, अगर मेल भी नहीं मिलता है तो बाकी सारे प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया है उसी तरीके से कन्वर्ट होगा। तो अब समझता हूं कि आपको ये जो सीट मैट्रिक्स है या फिर रिजर्वेशन जो फॉलो होगा इसमें कोई भी डाउट नहीं बचा होगा मेरे ओपिनियन के हिसाब से। बट स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मैं अगर बड़ा कंफ्यूजन हुआ तो उस पर वीडियो बना दूंगा, अगर कोई छोटा कंफ्यूजन हुआ तो डेफिनेटली मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।